software. And I guess not. Whatever you have currently, try working with it. It's not gonna corrupt. It is continuously gonna crash only. That is the only thing that a nuke could do. Right, but other than that, it wouldn't do anything, any harm to your computer. Yeah, you need to buy system because आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत हैवी है, so you need to do that. So we've got nuke over here, और nuke को इंस्टॉल करने के लिए वो पेन ड्राइव में नहीं आया. नहीं, वो बड़ा ही नहीं उसके बाद से. रियल टाइम प्रोडक्शन वायरस का एक्चुअली इसमें क्रैक है ही नहीं. मालूम कोई किसी में भी क्रैक नहीं है. फिर भी इफ यू आर सेइंग तो हम कर लेते हैं बिकॉज इट इज फॉर अ बेटरमेंट. फाइल सीआर भी जानता हूँ मैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा नॉट टू डू दैट. नो, रियल टाइम स्कैन ऑफ कर देते हैं सो दैट बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन सीआर में क्या होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा दे देता है जिसमें आप इंस्टॉल करते हो और फिर उससे आपके डाउनलोड होती है सॉफ्टवेयर. तो गेम वगैरह के लिए एक तो मैंने देखे हैं, करा भी है उसको, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि सॉफ्टवेयर के लिए कीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए मुझे नहीं पता कि आई गेट इन टू पीसी से बेटर कुछ अभी मिल रहा है तो. और या फिर वो सी जी पियर्स वहाँ से लेके आइए, वो 1 तारीख और 14 तारीख दो ही में से बस मिलेगा, उसमें और बनता नहीं है. तो ट्राई दैट, अगर बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं. हम क्या करेंगे, न्यूक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे. न्यूक का डेमो नो, यहाँ पे नहीं है न्यूक का बना हुआ. बाकी वो पुराने सिस्टम्स में था जो अभी इनमें से किसी एक में होगा. तो वो क्या है, जिनको मैंने क्लास ली हुई थी उसमें हमने वो सब किया हुआ था, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा बड़े पैमाने में जाने वाले हैं. तो हम न्यूक का यूज़ जो है वो आयरन मैन के एक्चुअल प्रोडक्ट को फिक्स करने का करेंगे. तो यहाँ पे करेंगे, वो सारा चीज़ भी करेंगे इसके अंदर. सी में ही 64 GB का है, 5 GB लगेगा, तो न्यूक तो सी में ही डालेंगे. यस यू में बनाया अच्छा है तुमने. तो क्रैब का हेड बनाने में क्या जा रहा. अरे तो तुम स्फेयर लेके उसको ऐसा कर दोगे तो क्रैब बन जाएगा. अरे देखो देखो क्रैब देखो ना, तुमको क्रैब दिखा रहे हैं. क्रैब का शेप देखो ना भाई. ये वाला टाइप का दिख रहा है ना. हाँ, अरे तो वो है ना, ये देखो ब्लॉक ही तो है वो. क्रैब रेफरेंस फॉर 3D मॉडलिंग. I'll show you some. Look at that. You'll get a crab reference, ये वाला भी. और या फिर देखो इसकी जो ये वाला दिख जाओ.
दूसरे का, हाँ मतलब देखो ये वाला ही तो है ना। रेफरेंस दिखाओ मुझे, ऐसा टाइप है क्या? क्रैप्स के हम्म, ये तो आसान है। नहीं तो तुम बोलो, इसी वाला बनाओ। यागो तो वो था ना, क्या नाम है उसका, वो मरमेड वाला, लिटिल मरमेड आया था ना, उसका एक था ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अरे वो लिटिल मरमेड वाला आया था ना, क्रैब, बस वैसे ही वाला बना दो। बस इसका शेप लो, लेकिन डिटेल्स डालोगे कौन सी वाली? अरे मतलब जीब्रश की नहीं, थोड़ी डिटेल डालोगे ना, कम। टेक्सचरिंग में ही करेंगे, लेकिन डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए। क्रैब, हाँ रफ रफ, रफनेस चाहिए रहेगी ना, तो ये चीज लगेगा। तो बन जाएगा, बस उतना ही तो बनाना है, और कुछ तो बचा ही नहीं है, सब तो बना लिए तुमने। तो मेरे पास जो भेजे थे वही वाली देख रहे हो, वो तो रखा होगा। देखो आजू बाजू। हम्म, ये वाला नहीं, पूरा पेंट करते हैं ना, मतलब एक बना दिए, उसको कॉपी कर दिए। और ब्रश भी बना लेते हैं ना, ब्रश प्रीसेट बना लेते हैं। ये देखो ये, हाँ ये चीज। हम्म, कौन से वाले में? ब्लेंडिंग मोड में, कलर ब्लेंडिंग मोड में डाल रहे हो ना? नहीं वो तो फिर वो ग्राफिक कार्ड का एरर है ना, वो उसका नहीं। कोकोनट क्रैब ऐसा दिखता है, तस्मेनियन जायंट क्रैब ऐसा, रेड किंग क्रैब ऐसा दिखता है। सब क्रैब हैं, लेकिन इनका जो क्रैब है वो क्रैब नहीं है। नहीं तो ऐसा वाला बनाओ, ये यही वाले बनाओ, पीछे में ये शेप देख रहे हो ना, बस यही शेप बनाओ। हाँ इसके जैसा है ना, बनाओ उसको, वैसे ही है वो, तुम्हारे रेफरेंस में भी वही है ना, मैका। मैका करो, हो रहा है फिनिश। चलिए, न्यूक में इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, फिनिश। थैंक यू, हो गया साइन। दो ही जन के तो करने हैं वैसे भी। अब इसके बाद क्या करना है हमको? अब इसके बाद रीड मी इंपोर्ट करना है। क्या दिख रहा है, क्या लिखा है इसमें? इसके बाद ना एक चीज करनी पड़ती है।
बैठ सकते हो, हम लोग अभी न्यूक ऑन नहीं कर रहे हैं, अभी हम न्यूक इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बैठना हो तो बैठ सकते हो, तुम देख सकते हो, चर्चाएं चलती रहेगी हमारी, है ना? हाँ बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो अभी क्या है, यहाँ पे अपन ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। नाउ फिक्स में जाएंगे और हमको चाहिए होगा रीड मी इम्पोर्टेंट। यहाँ फाउंड्री प्रोडक्ट इंस्टॉल कर लिए। अब बोलेगा FLT7 इफ़ यू ऑलरेडी हैव अवर RLM सर्वर वर्किंग रनिंग जंप टू स्टैम्पेड। तो अभी पहले हमारे पास क्या FLT7 नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, FLT7 को इंस्टॉल करो, ये हो गया। अब गलतियां ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काशिफ। स्टॉप फाउंड्री लाइसेंस सर्वर, ठीक है, ये लाइसेंस सर्वर ना यहाँ मिलेगा, फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ऑन करना, यस करो। यहाँ पे ना जो RLM सर्वर है ना, इसको स्टॉप करना पड़ता है। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे लाइसेंस, अब क्या करना है, कॉपी द क्रैक्ड RLM foundry.exe ओवर द ओरिजिनल वन। यानी कि जो यहाँ पे RLM foundry.exe जा रहे हो, चलो बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। अब ये जो है RLM फाउंड्री एप्लीकेशन, इसको कॉपी करो, जहाँ पे फाउंड्री, द फाउंड्री, फाउंड्री का है न्यू, इसमें RLM पे कहाँ कॉपी करना है, सी द फाउंड्री लाइसेंसिंग टूल्स बीन RLM, है ना, यहाँ पेस्ट करो, हो गया। अब इसके बाद xffoundry.lic को रिप्लेस करो, किससे, ये तुमको कहाँ मिलेगी, ये तुमको यहाँ मिलेगी, नहीं नहीं यहाँ नहीं, बीन के अंदर फाउंड्री, दोनों सेम हो गई क्या, नहीं ये वाला अलग है, जस्ट अ मिनट, हेलो, जी जी, हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए, जी जी जी, नहीं नहीं गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी नहीं नहीं अच्छा था, उनका सर्विस अच्छी थी जी। ज़रूर ज़रूर, ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। अब क्या करेंगे, इसको नोट पैड में ओपन करना है, LIC लाइसेंस फाइल जो है उसको ओपन करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका जो होस्ट नेम है 5053, ऑलरेडी वैसे लाइसेंस यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये उतना रहता नहीं है, ये नंबर ना यहाँ से पता चलता है। फ्लेक्सएमएल सर्वर जो है ना, देखो एक्सेल फाइल को आप होस्ट नेम कैसे रिप्लेस करोगे, यू कैन गेट अ सिंपल डॉस विंडोज IP config dot all, or you can start and choose diagnostic and run diagnostic, डायग्नोस्टिक में जाके रन कर दो, तो यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा जो आपका होस्ट है। देखो होस्ट नेम मैक एड्रेस पोर्ट, ठीक है, तो होस्ट नेम जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप 4 फलाना 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 4V,
ये चीज़ यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और जो आपका क्या चीज़, तुषार को पता है दो हैं शायद। तुषार कितने बोल रहा, स्टैंडी बने, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको चाहिए है कौन सा एड्रेस, हमको चाहिए ये 5053 जो यहाँ पे दिख रहा है ना। you can get these simple DOS MAC address port replacing this by default 5053 बोलता है ना। don't want to specify one, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पोर्ट रहता है, लेकिन ये 5053 है। तो यहाँ पोर्ट तो लिखा ही नहीं है ना, कहीं दिख रहा पोर्ट। जो पोर्ट नहीं दिख रहा है तो पोर्ट को डिलीट मत करना, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। वो मैंने क्या किया होगा, इसको अपडेट कर दिया होगा, वो मेरे कंप्यूटर का होगा। तो कॉपी द एक्सएफ फाइल, ठीक है, इसको सेव कर देना है, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब इसको करेंगे कॉपी और चले जाएंगे वापस से अपनी लाइसेंस फाइल में। अब ये कहाँ पे मिलेगी हमको लाइसेंस फाइल, ये मिलेगा RLM सी प्रोग्राम डाटा द फाउंड्री RLM, है ना, सी प्रोग्राम डाटा द फाउंड्री RLM। तो डायरेक्ट बाहर पे जो RLM है वहाँ मिलेगा, है ना। इसमें पेस्ट कर दो, क्या मिल गया हमको, क्या है कि देख जाओ जरा बता देख लें जरा, अपना वो बिगड़े ना। लाइसेंसिंग टूल 7.01 लाइसेंसिंग बिन RLM। देखो न्यूक में, न्यूक ना सर्वर पे रन होता है, तो सर्वर पे रन होता है तो उसको बाउंस करवाना पड़ता है, तो इसलिए ये सब पंचायत लगती है। और अगर वो वाला होता कि सर्वर नहीं होता तो हम फटाफट फटाफट कर देते, इसका काम सर्वर से होता है ना, ठीक है। अब देखो हमने ये सब कर दिया, restart RLM, you can do that service or just the founding license, best way to check logs and info, select RLM and click on start server, start your founded product। चलो देखते हैं, अब इसके बाद वापस से स्टार्ट सर्वर अगेन, रीस्टार्ट हो गया, है ना। और यू कैन फ्लेक्सएमएल, फ्लेक्सएलएम का तो चालू करने बोला नहीं है उसने, है ना। तो फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी द बेस्ट वे टू सेलेक्ट RLM सर्वर एंड क्लिक ऑन स्टार्ट सर्वर। तो RLM सर्वर किए हमने, स्टार्ट सर्वर किए, सर्वर स्टार्ट हो गया। नाउ स्टार्ट योर फाउंड्री प्रोडक्ट, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब अपना फाउंड्री प्रोडक्ट चालू करते हैं। आ गया न्यूक का, तो इतने सारे न्यूक के दिखेंगे, चालू कौन सा करना है, ये वाला। बाकी को मतलब ये जो है ना, ये इंडिविजुअल न्यूक के काम के लिए, ट्रैकिंग के लिए अलग न्यूक है, स्टूडियो के लिए अलग न्यूक है, अलग अलग वर्जन्स के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग न्यूक है। तो सारे काम किस में चलते हैं, इसमें चलते हैं। चालू करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, बैठे रहो, टाइम लेगा ही लेगा।
हुआ। अब देखो लाइसेंस एरर आया। हाँ ठीक है, तो लाइसेंस एरर आया तो अब क्या करना होगा, इंस्टॉल लाइसेंस करना होगा, क्योंकि ट्राई तो करेंगे नहीं हम, हमें तो पूरा चाहिए, इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ बता रहा है कि अगर आपको लाइसेंस आ रहा है तो क्लिक इंस्टॉल लाइसेंस करें, देन क्लिक यूज सर्वर एंड एंटर द वैल्यू बिफोर यूज सर्वर, और वैल्यू क्या डालनी है, वैल्यू डलेगी ये। अब देखो पोर्ट को रिप्लेस करना रहेगा 5053 से, ये वाले से, है ना। इंस्टॉल, कोई इशू आया है, बैक करते हैं, पोर्ट को रिप्लेस कर देते हैं 5052, है ना। इंस्टॉल, मैंने मैंने 2-3 साल पहले सीखा था। यूज़ क्या किया, यही तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई भी 4 या 5 डिजिट से उसको पोर्ट को चेंज कर दो। थर्टीन नहीं, लेटेस्ट वाला जो है वो और बकवास है, मतलब और मुश्किल होता है, पकड़ता नहीं है ना लेटेस्ट वाला। चाहो तो कर लो, वो सेम चीज ही करना पड़ेगा उसमें। हाँ चाहते हो तुम, कर दूं, ठीक है तो फिर तुम, हाँ तो मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन तुम लोग को कौन पढ़ाएगा। बोल दो, तुम चाहते हो तो मैं चले जाऊंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तुम्ही को होगा भाई, मेरे को नहीं बोलना भाई, है ना। हाँ हाँ आराम से चल, जाना रहा ना मेरे को। अरे आराम से 50-60 लाख तो बना ही जाएगा मेरा, निकाल लूंगा मैं। वही है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये चीज मैं समझ, वही मैं बोल रहा ना कि तुमको रहेगा मेरे को सिखा के चले जाना। ये सब बोल रहे हैं कि मेरे को सिखा के चले जाना, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि तो सर आप जाइए, आप जाइए, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन पहले आप तो जाइए। है ना। और क्या। हाँ तो वो तो मैं वैसी सीधी सी बात है, करवाने का कुछ नहीं मेरे को। 3 जगह मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्रैक कर देता हूँ। एक है आपका क्या बोलते, डीसी, मार्वल, और डिज्नी नहीं, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड तो नहीं, मतलब आइदर कुछ भी हो सकता है, पर मार्वल में आप लोग जैसे, जनता क्या है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा मानती है ना मार्वल, राइट। तो मार्वल जो है वो डायग्नोस्टिक जरा देख लें,
तो जो मार्वल जो है ना वो बहुत उसको थोड़ा सा बड़ा मानती है। अपन लोग बड़ा मानते हैं, मार्वल हो गया, वेटा डिजिटल हो गया। मेरा काम रहेगा ना बस एक महीने के लिए जाके ना वहां से बाहर आ जाऊंगा, ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ या मेरा क्यों जाने का मन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन ये जरूर है कि लोग जरूर चाहते हैं कि मैं जाऊं, ताकि एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आ पाए कि एक्चुअल में। वही बोला, तो यहाँ वैल्यू बढ़ा के मतलब भी क्या रहेगा, पैसा तो उतना ही मिलना मेरे को। यहाँ पे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाओ, लेकिन अब मेरा जो एम्प्लॉयर है वही मुझे नहीं पे कर पाएगा अगर ज़्यादा पैसा, तो मैं तो उसके लिए नुकसानदायक ही हूँ ना। अगर मैं मान लो न्यूक आपको या आपको 40-45 हज़ार पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरी खुद की अगर मैं सैलरी काउंट करूं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक मुझे जो सैलरी पे आना चाहिए वो तो 1.5-2 लाख की सैलरी मिल जाएगी मेरे को, है ना। तो 1.5-2 लाख की सैलरी पैकेज पे अगर मैं काम कर रहा हूँगा, तो आप लोग न्यूक पढ़ने वाले आप तो 1.5-2 लाख रुपए नहीं दे पाओगे सॉफ्टवेयर का। तो मेरे एम्प्लॉयर का क्या फ़ायदा होगा, वो तो मुझे हायर करेगा तो आप जैसे चार ढूंढने पड़ेंगे तब जाके मंथ वाला काउंट होगा, नहीं तो वो तो नुकसान पे ही रहेंगे ना। तो मैं कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यहाँ अभी रहना है ना। ये जरूर है कि हाँ मैं वहाँ करना चाहूँगा कि मैं क्या बोलते आ, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। और मैं डेफिनेटली डीसी, मार्वल और ब्लिजर्ड, निंटेंडो, हाँ, और पिक्सार, ये 5 जगह ना मैं पक्का अप्लाई करता हूँ और वहाँ के ऑफर लेटर लेके रख लेता हूँ, कि क्रैक करके ऑफर लेटर लेके रखे रहूँगा, अपने रिज्यूमे में लगा के रखूँगा ये ये देखो। बस वही वाली बात है ना कि यहाँ फिर यहाँ नौकरी करना ही नहीं पड़ेगा। बाहर ही चले जाऊंगा ना, यहाँ क्यों नौकरी करूँगा। एक बार मेरा अगर मार्वल पे हो गया, वेटा डिजिटल पे भी लोग मानते हैं, डीनेक को भी मानते हैं। वीएफएक्स लाइन के बड़े नाम हैं, वेटा डिजिटल, डीनेक, टेक्निकलर, और आपका क्या बोलते हैं रेड चिली वीएफएक्स, ये सब बड़े नाम हैं, है ना। वेटा डिजिटल सबसे बड़ा नाम है, डीनेक उससे बड़ा है, मतलब उसके बराबर है है ना डीनेक। तो आप डीनेक में काम करना चाहते हो, डीनेक में चले जाओ। तो बात यह है कि किस किस जगह जाएं। हम्म? अभी वो वापस से मांग रहा है ना सर्वर, वो ले नहीं रहा ना सर्वर। ये तब तक करना होगा जब तक उसका सर्वर वो क्रैक नहीं हो जाता। 4 से 5 बोल रहा है ना, ये देखो ना कि अगर वैल्यू दिखाता है ये, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम चेंज द पोर्ट वैल्यू इन द लाइसेंस फाइल टू अ 4 और 5 डिजिट वैल्यू अदर देन 5053, यानी 4 वैल्यूज़ के अलावा आप 4 से 5 वैल्यू कर दें एंड यूज़ दैट पोर्ट इन द अबव स्टेटमेंट। थोड़ा टाइम वो ढूंढने में लगाता है ना, वो ऐसे क्लिक कर दो तो हो जाता है वो, और कोई इशू नहीं है। ये क्या बोल रहा है, वेयर पोर्ट इज द पोर्ट यू डिफाइंड इन द लाइसेंस फाइल। ओके, ये ले लेता है यूजुअली, लेकिन आज नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसका ना थोड़ा सा इंटरनेट बंद कर देता हूँ। यही एक दिक्कत है न्यूक की। और कुछ नहीं है, बाकी सब हमने करेक्ट किया हुआ है, बस हमें वो पोर्ट का ही टेंशन है। किसकी? आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप में, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ।
देखो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ले रहा हूँ 50532, कॉपी करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ उसको, कॉपी करो इसको, और आपका जो लाइसेंस सर्वर है ना वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है वो वहीं रहेगा, तो ये जो प्रोसेस है ना इसको बार बार करना पड़ता है। हाँ, इट विल टेक अबाउट स्टॉप सर्वर, अगर एक बार में नहीं होता है। देखो यहाँ पे कनेक्शन अटेम्प्टेड टू होस्ट, होस्ट नेम ऑन पोर्ट इज 5053 है ना। तो अब मैंने उसको स्टॉप कर दिया, यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया, जो मैं यहाँ देने वाला हूँ ना यही मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इसको मैं इस पूरे को सेव कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, कॉपी, और कहाँ पेस्ट करूँगा, जो फाउंड्री का मेरा प्रोडक्ट है RLM के अंदर, सब जगह डाल दे रहा हूँ मैं, जो RLM की जितनी फाइल्स हैं वहाँ डाल दे रहा हूँ। अब RLM का सर्वर जो है वो फिर से स्टार्ट करना होगा, तो फ्लेक्सिबल स्टॉप सर्वर और एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज चाहिए है, तो राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और स्टॉप सर्वर, फिर से स्टार्ट सर्वर। एक दो बार यही प्रोसेस को बार बार करोगे ना तो हो जाता फिर। अब देखो 50532 दिखा रहा है, स्टार्ट कर दो सर्वर को। मुझे पता है ना, मुझे भी लगा था, टाइम लगता है, क्या करोगे। बहुत बार किया हूँ मैंने, बहुत बार किया हूँ मैंने इसको, इसीलिए वीडियो में कर रहा हूँ ताकि ध्यान रहे कि क्या चीज़ है। इंस्टॉल लाइब्रेरी में 5053 LIC फाइल भी उठा सकता हूँ मैं, देखते हैं कहाँ से हो रहा है। वो पोर्ट ले लेना चाहिए था, वो पोर्ट लिया नहीं उसने, वो प्रोबेबली इसलिए क्योंकि मैंने ये वाली फाइल अपनी उससे ली हुई है, तो हो सकता है कि 5053 मेरे घर पे जो न्यूक डला होगा उसने लाइसेंस पे की बना लिया होगा, तो इसलिए आपको नहीं मिल रही होगी, तो इसलिए दूसरी बना रहा हूँ मैं। पाँच से इसके बाद कोई क्लास नहीं थी, माया की थी ना, कोई आया ही नहीं। कुछ नहीं, आपको इंटरेक्ट करना है उन लोगों से मिलके, ग्रुप लीडर्स को, लीडर्स के साथ और अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना है। मेंबर आप नहीं बनाएंगे, हाँ? तो उसमें यह होगा कि हर वीक आप लोगों को एक एक्टिविटी अरेंज करानी होगी लीडर को। मेंबर्स तो आपको दिए जाएंगे, है ना, लेकिन लीडर को एक्टिविटी कराना है, तो चारों लीडर आपस में बैठ के बात करेंगे, और सबका एक एक ग्रुप होगा, समझ लो जैसे हैरी पॉटर में होता है ना, तो सबका एक एक हाउस है, एक एक ग्रुप है, तो कौन उस ग्रुप की बात कर रहा है, मतलब आप फलाना ग्रुप में हैं, आप ढिमकाना ग्रुप में हैं, ऐसा मानते हैं, तो फलाना ग्रुप वाले का एक एक संडे को चांस बनेगा, और एक संडे को आपका चांस बनेगा ढिमकाने ग्रुप का। तो फलाना वाला जो लीडर होगा वो तय करेगा कि मेरे यहाँ क्या एक्टिविटी होगी, तो बाकी लीडर्स को वो सारी एक्टिविटीज़ माननी होंगी। मान लो एक ने बोला क्रिकेट मैच खेलेंगे, है ना, तो बाकी सारे ग्रुप लीडर्स जो होंगे वो कम्युनिकेट करके अपने लोगों को लेके आएंगे कि हाँ भाई क्रिकेट मैच का इस बार एक्टिविटी हो रही है, तो आपको आना है। लीडर का काम यही है कि ग्रुप्स को लेके आना, लोगों को लेके आना। तो हर एक ग्रुप का लीडर का एक कोऑर्डिनेटर है,
जैसे आपके ग्रुप का हो सकता है जिया मैम हो सकता है निधि मैम हो सकता है पायल मैम हो सकता है वत्सल सर हो, चार ग्रुप के चार लीडर हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो वो जिस रिस्पेक्टिव, तो मान लो क्या होता है, आप एक्टिविटी तय करते हैं कि भाई हाँ हम एक्टिविटी तय कर रहे हैं ये वाली कि ये तो स्टार्ट हो गया ना फ्लेक्सिबल साउंड लाइसेंस डायग्नोस्टिक। तो अगर आपने ये कर दिया कि हाँ भाई हमारा जो हमने इस बार एक्टिविटी करना है बंजी जंपिंग करेंगे, मान लो ऐसा बोल दिए, तो कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करना पड़ेगा ना कि कर सकते क्या। तो कोऑर्डिनेटर बताएगा कि भाई देखो प्लेन का बजट नहीं है, छत से कूद के मरना हो तो बता दो, सीधी बात है, बता देगा ना वो चीज। सीधी बात है, कूदना है ना तुमको, लगा देते हैं उस छत से कूद जाओ। तो ये कोऑर्डिनेटर करेगा। तो आप कोऑर्डिनेटर के, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, नहीं बनूंगा मैं कोऑर्डिनेटर। तो मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से होता है। मेरा काम बस इतना है कि आप लोगों में से जितने जन जैसे मान लो अगर ये टेक्निकल प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी टेक्निकल है, तो मैं टेक्निकली हेल्प करूंगा आपकी। नहीं, हाँ मतलब पाइथन, जावा, मेल, सी प्लस प्लस, और अब सी प्लस प्लस आगे तो सी शार्प भी आती है, सी भी आती है ना, और रूबी, एक्शन स्क्रिप्ट, और कौन सी, विजुअल बेसिक, विजुअल सी, HTML5, JS, CSS, और आमीन ले लेता हूँ मैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं कर तो सकता हूँ, है ना है ना, क्योंकि मेरे को सब चीज़ आता है उसमें, बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट 1 करोड़ पर मंथ। मेरी लिमिट नहीं है ना, मैं उससे ज़्यादा मांग लूँगा सही बात है ना, मांगने में तो क्या है, लिमिट थोड़ी है, उसमें कोई वो नहीं है। तो हमारा लाइसेंस सर्वर जो है वो देखते हैं। 5053@2@127.0.0.1, नहीं .0.127.0.0.1। हाँ, महक मैम एक्सप्लोर करना चाह रही थी कुछ नया, क्योंकि वो यहाँ पे थी 6 मंथ के अपने एक्सपीरियंस के लिए। सृजन सर भी छोड़ दिए, उनको भी नया, उनको भी एक्सप्लोर करना था। सजल सजल भी छोड़ दिया, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मिल गई उसको, कुछ मिला है, तो तभी तो छोड़ा है, तो नहीं छोड़ा है। और रूपम साहब दोनों साथ में। फ्रेशर की सैलरी अगर जाओगे, फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट दोनों आता है, तो फ्रेशर की सैलरी डिपेंड करता है आप कितना अच्छा काम करते हो। लेट जैसे आप बहुत अच्छे हो, योर अबव एवरेज हम बात करें, तो अगर आप अबव एवरेज हैं तो आप आराम से 18,000 से 20,000 एक्सपेक्ट करोगे यहाँ रायपुर में।
बाहर जाओगे, हाँ मुंबई मुंबई जाओगे तो 30-40 हज़ार रुपये हो जाएगा। रायपुर में है कम। सबसे पहले क्या, फ्रेशर का तंगा लग जाता है ना, तो 12-15 हज़ार ऑफर करता है। लेकिन अगर तुम, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ अबव एवरेज केवल टेक्निकल स्किल की नहीं, अगर तुम कम्युनिकेशन और बातचीत तुम्हारा तगड़ा है ना, तो तुम 18 हज़ार से 20 हज़ार तक काउंट कर सकते हो। देखो न्यू कर ले तो कोई जॉब नहीं देगा रायपुर में, क्योंकि रायपुर में काम ही नहीं है। मुंबई मुंबई में जाओगे जॉब करने जाओगे तो न्यूक का ही बंदा, केवल न्यूक अगर अच्छा आता है ना, तो आराम से तुम फ्रेशर भी अगर ऐड करते हो तो फ्रेशर का एक तंगा होता है, कम से कम तुम्हें लगना चाहिए, तो कम से कम वो तुमको 40 हज़ार, 40 हज़ार से 60 हज़ार तक का पैकेज देगा फ्रेशर। केवल न्यूक का, न्यूक आर्टिस्ट मतलब न्यूक आर्टिस्ट हो, तो फिर न्यूक आर्टिस्ट मतलब न्यूक आर्टिस्ट वाला काम भी आना चाहिए। देखो अब ये यहाँ पे हो नहीं रहा ना, तो मैं थोड़ा सा फिर जाऊँगा इंटरनेट पे, क्योंकि मुझे ये पोर्टिंग जो है ना, ये पोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेट्स वर्क ऑन न्यू, हाउ टू इंस्टॉल, नहीं लाइसेंस वाला, بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي في الأول. अरबी वाला जो है ना, ये काम थोड़ा सही करते हैं। देखो इंटरनेट पे क्या ऑफ किया उसने, ऑटोमेटिक सैंपल, देखो जरा ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन कहाँ है, दिखा रहा है। यही चीज़ होता है ना, थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ें डाल देते हैं थ्रेड प्रोटेक्शन में। ओके, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन के अंदर ज़्यादा नहीं है मेरे में। हार्ड तो सब है, आपको समझ में आ गया तो इजी हो गया आपके लिए। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, हार्ड तो सब है भाई। ये देखो, टेम्पर प्रोटेक्शन ऑफ कर देते हैं। हम्म, न्यूक ही कर लो है ना, इससे अच्छा न्यूक ही कर लो, ऐसा हो जाता है। इंस्टॉल पे इंस्टॉल वाला काम नहीं करना है, आगे जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या किया उसने, स्टॉप किया सर्वर को, LIC फाइल को कॉपी किया, ऐसा, ओके। सो देयर इज, एक ही चीज़ गड़बड़ा गई हमसे, और वो थी कि डी में रखा होगा वो सॉफ्टवेयर कहाँ है, फटाफट ऑन करो। आई गेट इनटू पीसी, आई गेट टू पीसी, RLM foundry.exe, क्या कर रहा है, कॉपी कर दिया उसने RLM foundry.exe एप्लीकेशन। इसको ना ये ले गया था कहाँ मालूम, यहाँ ले गया और RLM के अंदर पे डाल दिया उसने।
हमने भी कर दिया था ना, इधर कॉपी करके यहाँ जाके बीन में जाके आरएलएम के अंदर जाके इसको रिप्लेस कर दिए थे। किसी और प्रोग्राम में ओपन है आरएलएम। ठीक है, और ये ओपन भी है तो नहीं चल रहा टास्क, नहीं दिख रहा फाउंड्री। ये चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला ये गड़बड़ाया हमसे। ये पहले उसने सिस्टम पोर्ट कॉपी कहाँ किया, होस्ट नेम पे करना है। ओके, तो क्या हुआ, होस्ट नेम पे ये आना चाहिए था और मैक एड्रेस लाइसेंस सिस्टम आईडी नहीं डली थी उसमें, यहाँ पे सिस्टम आईडी डल जाएगी 5053। इतना ही रखते हैं, सेव कर देते हैं और कॉपी कर देते हैं। इसको ले जाते हैं हमारे आरएलएम सर्वर पे, रिप्लेस कर दो और एक ले जाओ यहाँ आरएलएम, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो। ठीक है, दोनों जगह रिप्लेस कर दिए। अब क्या हुआ, ठीक है, सिस्टम आईडी यहाँ पे डाल दोगे, समझ गया। पोर्ट पे 5053 कर दोगे, सेव कर दोगे, वहीं पे सेव करोगे जहाँ पे सेव करना है। और फिर फाइल को ले जाके यहाँ रिप्लेस कर दोगे। स्टार्ट सर्वर करेंगे, पेस्ट कर दिया ना हमने, है ना, इधर का कॉपी कर दिया, इधर इधर देख लेते हैं, है ना, 5053 यहाँ भी है और लाइसेंसिंग टूल बिन आरएलएम 5053 और दोनों नाम इधर भी है।
then we'll go RLM start server. स्टार्ट हो गया. हाँ ठीक है, ओके करो. हाँ हाँ वही चीज़ आ रही है ना. वो होने के बाद फिर नेट चालू करना है. हाँ नहीं नहीं उसलिए नहीं. वो नहीं, अभी वो बताएगा ना. हीरो चालू करा है उसने. IP4 एड्रेस निकालना पड़ेगा. ये कहाँ से निकाला उसने? कमांड प्रोग्राम में यूज़, कमांड में टाइप करना पड़ेगा. CMD, ये वाला दूसरा तरीका है. ऑल टाइप करके ऑन. क्या टाइप किया था उसने CMD में? ऑल एथरनेट केबल का IP config/all. IP config/all टाइप करो और ये है 192.168.2. कौन सा चाहिए इनको? डाटा नीचे जाओ यार. नेट कनेक्शन दिखाएगा, जब कनेक्ट करोगे तब दिखाई देगा. कहाँ पे? IPv4 एड्रेस. यही वाला तो है. कॉपी 192.168.29.164. ये IPv कॉपी. इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अलग आएगा और आएगा सब जगह. अब इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है. ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं. सेलेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. नहीं वो हमने वहाँ रिप्लेस किया ना. हम बस गलती क्या कर रहे थे कि जो हम अपने कंप्यूटर का होस्ट नेम दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक और एक और नेम मांग रहा था, मैक एड्रेस. मैक एड्रेस हम नहीं पेस्ट कर रहे थे. तो मैक एड्रेस हमने जब दोबारा पेस्ट किए तो सिस्टम वैसे ही था, क्योंकि हमारा पोर्ट पहले ही से सेट था, तो दिक्कत नहीं थी वो. इसलिए है ना. अलाउ एक्सेस, इसको ना पब्लिक में ही ऑन करे रहने दो. नो, इसको नो कर देना. दैट इज योर न्यूक. 1 घंटा आई थिंक हम लोग को ये लगा होगा. 53 मिनट लगा होगा. सो गॉट इट, वी गॉट इट डन फाइनली. सो दैट इज अवर न्यूक. और नेक्स्ट बार में आना, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू यूज दिस. पहले ऑन कर लो. देखो न्यूक का इंटरफेस बहुत ओल्ड एंड क्लासिक है. एक ही कंपोजिशन पैनल मिलता है. न्यूक का जो सिस्टम है वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये ओरिजिनल न्यूक है. लेयर्स को क्या कर दिया? तो अगर लेयर्स पे क्या किया आपने? चेंज कर दिया कुछ, तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. लेयर वाइज आ रहा है आपके में न्यूक, है ना. तो वो न्यूक नहीं, न्यूक स्टूडियो ओपन कर लिया होगा आपने. न्यूक स्टूडियो जो है वो आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर जैसा दिखता है. ये है ओरिजिनल न्यूक. न्यूक एक्स है ये. हाँ, तो ये ओरिजिनल न्यूक का ही
स्ट्रक्चर है, ये आपका काम आता है पूरा कॉम्पोजिशन और मैच मूव और जो एवेंजर्स और अपना ट्रांसफॉर्मर वाला काम है ना, वो सारा इसमें होता है न्यूक एक्स में। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट डन न्यूक। और ये जितनी ज़्यादा मेमोरी खाता है ना, आप आपको यहाँ दिखेगा। अभी देखो सीपीयू की मेमोरी कितनी खप रही है, 0.8 GB, 4.9% ऑलरेडी हमने ले लिया। चालू करने पर 4.9% रैम लेता है। अभी नॉड लगाना शुरू करेंगे ना इसके अंदर, कोई संभाल ले, सिस्टम संभाल लेगा, 12 कोर का सिस्टम है, संभाल लेगा ये। कोर तो इसके लिए मिनिमम आपका मिनिमम 8 है, रिकमेंडेड 12 है, और 14 या 16 कोर ले लो तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इसको चला सकोगे। हाँ, i7 या i9 ले लो। अब i7 ले लो 12 जनरेशन का, वो भी वही है, 12 कोर मिल जाएगा। और या i9 ले लो, वो भी उतना ही कोर देगा। ऐसे आती है इमेज इसके अंदर, और विदाउट बटन दबाए दिखेगा नहीं। 1 और 2 बटन रहता है व्यू पोर्ट में दिखाने के लिए, नॉड के बिना दिखता नहीं है, नॉड व्यूअर में ही नज़र आएगा। ये नॉड व्यू है ना। हाँ हाँ, स्पेस बार से जहाँ पे आपने रखा माया टाइप, वही हिस्सा बस ओपन होता है। देखो कितने जीबी चला गया, 1.2 GB रैम। रैम खींच रही है वो, 16 तो है ही तुरंत प्ले करने में 1.2 GB। अरे बहुत खतरनाक है वो भाई, लेकिन हम कर लेंगे ऐसा है। क्या न्यू पीसी आपको लगेगा, लेकिन काम हो जाएगा आपका, सीख लोगे। देखो जैसे ही बाहर जाते हैं तो फिर नेविगेटर ऑन हो जाता है ना। चल रहा है, ये सारे नोट्स हैं ये पूरे। सब नॉट बेस्ड, कुछ भी खेला ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप। फ्यूजन इससे थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है, यानी फ्यूजन में क्या है, यहाँ पे आपको नोट्स का ग्राफिकल फॉर्मेट भी दे देता है। तो यहाँ पे आप रीड एंड राइट और ये सारी चीज़ों के ऑप्शन मिलते हैं, उनको क्लिक कर करके यहाँ पे चालू कर सकते हो। न्यूक ऑन दी अदर हैंड नहीं, उसका हिसाब है, आपको आता है तो आ जाओ, नहीं आता तो भाड़ में जाओ उसका ये हिसाब। बट इट इज़ क्वाइट फ्रेंडली, अच्छा है, हम लोग को काम करने में मज़ा आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है भाई नॉट। देखो इसमें कलर करेक्शन का ना बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ये देखो। अब ये किसी के पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है। एक जगह की वैल्यू दूसरी जगह पे कैसे यूज की जानी है, बस ये तय करना है। मैच मूविंग खेल रहे थे ना, इधर का रेड इधर डाल दिया, ग्रीन हो गया, वहां से रेड हट गया, ग्रीन हो गया, उसके ग्रीन और उसके रेड में इधर का ब्लू इधर का ग्रीन डाल दिए, मजेंटा फ्लेवर आ गया। अल्फा वैल्यू यूज करना हो, कहीं पर भी कुछ भी यूज कर सकते हो। प्लस यूज करने के तरीके चेंज हो जाएंगे ना, उसके साथ साथ और भी अलग अलग है। ये वैल्यूज को मास्क में यूज करना तो मास्क में यूज कर लो। मास्क के लिए अल्फा वैल्यू चाहिए, तो उनके पास अल्फा वैल्यू होगी तो फट से अल्फा वैल्यू वहाँ यूज हो जाएगी। कौन से में डालनी है वो वैल्यू आप डाल सकते हो। हाँ, ये पूरा नॉट बेस्ड है। 1.3 GB 8% रैम अभी लिया है 16 का, है ना। सीपीयू हमारा खाली, दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ हम 3D व्यू पोर्ट निकालेंगे, है ना, यहाँ से 3D व्यू पोर्ट आ, जहाँ 3D व्यू पोर्ट गए
सीपीयू देखो कितना परसेंट चला गया, 73%। खोलने पर न्यू 3D है। हाँ ज्योमेट्री बनती है। मॉडल नहीं है, मतलब तुम मॉडल करो 3D सॉफ्टवेयर में और इधर लेके आ जाओ। हम इसी में तो बनता है तुम्हारा आयरन मैन का सूट, और आयरन मैन का जो वो देखते हो ना, जो नैनो टेक्नोलॉजी फिक्स होती है, वो सब इसी का तो सॉफ्टवेयर का है। तो मैं वीडियो में पूरा ट्रैक करके वो ट्रैक इन्फॉर्मेशन को 3D में टर्न कर दूंगा। तो हाथ तुमने ऐसे घुमाया हुआ रहेगा मान लो, तो वो पूरा घुमा के हाथ का पूरा क्लाउड वे में बना के दे देगा मेरे को, डॉट 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 में पूरा हाथ। अब उस जगह पे मैं अगर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट डाल दूंगा ना, तो वीडियो में वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर ही है। तो ऐसे ही वो फटाक से पूरा हाथ में आर्मर फिक्स हो जाता है। एनिमेट करके लाऊंगा वहां से, इधर जाके फिक्स कर दूंगा, तो बन जाएगा इनका थैनोस वाला काम है ना। तो न्यूक है 3D लेयर के लिए, फिर 3D अलग लेयर यूज होती है, क्यूब लेयर्स अलग है, व्यू पैनल में अलग यूज होता है। 1 2 1 2 1 2 1 2 खेल अब पूरा आपका टेक्निकल हो जाएगा। 3D लेयर में हम नहीं आए, हम 3D लेयर तो बहुत आखिरी की चीज़ है, क्योंकि वो इसमें उससे पहले 3D में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगे आपको। एक्चुअल पार्टिकल यहाँ मिलेगा आपको, एक्चुअल ट्रांसफॉर्म, एक एक काम करने के लिए कितनी चीज़ें हैं देख रहे हो। लेज़र फेजर नहीं बनाते हो, बच्चों वाली चीज़ें। लेज़र बनाओ के पार्टिकल हो। देखो न्यूक का रील दिखा देते तुमको, क्या बनता है न्यूक में। जूनियर कंपोजिटर की नहीं दिखाएंगे, प्रणव की भी न्यूक नहीं चाहिए हमें। न्यूक वीएफएक्स शोरील, वो सब 3D है। वो देखो अल्फा मैप, फटाफट अल्फा मैप निकलता है। एक इमेज में से अल्फा खुद भी बना सकता है वो, इतना एडवांस है वो। सब कर देता है भाई, ऐसा आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली टाइम लेगा वो, बट आप कर सकते हो। सीधी सी बात है। द फाउंड्री शोरील देखते हैं ना, द फाउंड्री शोरील। all compers.
either do know how to use Nuke or should know how to use Nuke. When you're close up on Daenerys flying on Drogon's back, and there are particles flying by and wisps of cloud whipping past her, that's all done in Nuke. It's a core way that we can bring things like smoke, embers, dust, affecting and interacting with a character, creating realism. Developing those composites in a three-dimensional sense is core. And without those three-dimensional tools, it would be vastly more difficult. I was a supervisor at the time where we picked up Nuke Studio, and it was so nice to just pick up a tool that has all of that. I mean, it has a timeline, it has all the basic features that we needed, and just be able to use that right away. That was amazing. And once you start to expand upon it, it becomes just evident that there is no alternative to it. Nuke is just a really powerful tool in that you can generate very complicated templates and scripts, and then Nuke has a lot of tools for boiling those down into gizmos, turning those into plugins. So every little unique aspect of the show, we would develop a tool. So the artist didn't have to learn a large set of like scripts and templates. It was really a tool set that they could learn and then carry that through the rest of the show, and that's really powerful. The tools that make the biggest difference are tools like the camera tracker and the model builder. Those types of tools are time saving and they work, and I've seen them attempting to work in other software and not working. I love how close my software is to the one of my artists. I love that I can jump from Nuke Studio into Nuke at any given moment, give feedback, write up scripts, jump back into Nuke Studio. I don't think any other software could do that for me currently. Nuke Studio is a massive string to our bow. We can compete with this workflow. We win work because of it, so thank you very much.